कोर्ट केसेस का लाइनअप आप देख ही रहे होंगे। कई हाई प्रोफाइल केसेस रिलेटेड टू करप्शन अभी हमें देखने को मिल रहे हैं। इसमें दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी लीडर मनीष सिसोदिया, बीआरएस लीडर की कविता जैसे नाम शामिल है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि यूएपीए एक्ट के अंडर भी कई जाने माने चेहरों पर हियरिंग सुनने को मिल रही है। न्यूज क्लिक केस के बारे में आप भूले तो नहीं, और अगर भूल गए हैं तो याद दिला दूं कि ये केस काफी फेमस इसलिए भी बन गया क्योंकि इसमें इसके फाउंडर को न केवल कंट्रोवर्शियल और सेंसिटिव मुद्दों पर मैलिशियस डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन में एंगेज होते हुए देखा गया, बल्कि उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को भी एम्प्लॉय किया कि वो राइटर्स में कैश डिस्ट्रीब्यूट करे। सम ऑफ दीज राइटर्स हैड ऑलरेडी बीन अरेस्टेड इन अ सेपरेट अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 और आर करेंटली इन जुडिशियल कस्टडी। केस की लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो दिल्ली स्पेशल सेल ने यूएपीए में न्यूज क्लिक के फाउंडर और एडिटर प्रबीर पुरकायस्था के अगेंस्ट चार्जशीट फाइल कर दी है। चार्जशीट फाइल करते हुए दिल्ली पुलिस ने न्यूज क्लिक फाउंडर के साथ साथ एक्टिविस्ट तीस्ता सितलवाड़ को भी एक्यूज किया है और कहा है कि वो भी न्यूज सिंडिकेशन स्कैम में शामिल थी। चार्जशीट फाइल करते हुए दिल्ली पुलिस ने न्यूज ऑर्गेनाइजेशन को प्रो चाइना कंटेंट प्रोपोगेट करने के लिए एक्यूज किया है, जिसका एक हिस्सा उन्होंने तीस्ता सितलवाड़ को भी बनाया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि न्यूज क्लिक चाइना के फेवर में प्रोपेगेंडा को स्प्रेड करने में इन्वॉल्व था। चार्जशीट कहती है कि पुरकायस्था ने न्यूज क्लिक चैनल को मिस इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द 2021 फार्मर प्रोटेस्ट में स्प्रेड करने के लिए यूटिलाइज किया था। हैशटैग भाषण नहीं राशन, दैट इज फूड नॉट स्पीचेस जैसे हैशटैग्स और पोस्टर्स एडवोकेटिंग आंदोलन से ही आएगी क्रांति का यूज करके पुरकायस्था और पीपी के न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड ने एलिजिडली मासेस को मोबिलाइज करने और स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर को डिसरप्ट करने की कोशिश की है। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में तीस्ता सितलवाड़ को लेकर भी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन रिवील की है जिससे उनके अगेंस्ट केस और भी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। आपने यूएपीए के अंडर अरेस्ट हुए एक्यूज के हाल तो देखे ही होंगे। क्योंकि ये लॉ काफी स्ट्रिक्ट है, इसलिए इसके अंडर जो इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीडिंग्स होती है वो भी उतनी ही स्ट्रिक्ट होती है। दिल्ली पुलिस ने जो हाल ही में चार्जशीट फाइल की है उसमें सबरंग इंडिया के ऑपरेशंस को लेकर एलिगेशंस लगाई गई है। ये पोर्टल सितलवाड़ से लिंक्ड है और इसे इस स्कैम के चलते काफी बेनिफिट भी हुआ है। दिल्ली पुलिस ने रिवील किया है कि न्यूज सिंडिकेशन स्कैम कॉलमनिस्ट और ऑथर्स को दी गई पेमेंट को इन्वॉल्व करता है। ये पेमेंट्स प्रबीर पुरकायस्था ने उन ऑथर्स को दी है जिन्होंने फॉल्सली अपना नाम सबरंग इंडिया को एट्रीब्यूट किया है इंस्टेड ऑफ देयर ओन नेम्स। चार्जशीट में ये एलिज किया गया है कि इससे सितलवाड़ को सब्सटैंशियल अमाउंट्स ऑफ मनी अर्न हुआ है, इंक्लूडिंग नियरली ₹3 लाख फॉर सबरंग इंडिया, over ₹1 crore for her employees and ₹39 lakh for personal use by her family। दिल्ली पुलिस का दावा है कि टेंटेड फॉरेन फंड्स लेने का ये मेथड सितलवाड़ के लिए मोस्ट कन्वीनियंट वे था, इसके बावजूद कि वो प्रॉप एजेंसीज की स्क्रूटनी के अंडर थी। चार्जशीट में लगाई गई दिल्ली पुलिस की एलिगेशंस ने तीस्ता सितलवाड़, प्रबीर पुरकायस्था और नेवल रॉय सिंघम के बीच कनेक्शन को एस्टेब्लिश करते हुए उन्हें इंटरऑपरेबल ट्रायम्विरेट डिस्क्राइब किया है। जिस तीसरे नाम का हमने यहाँ नाम लिया, नेवल रॉय सिंघम, वो एक अमेरिकन मिलियनियर है और काफी लंबे समय से पुरकायस्था से एसोसिएटेड है। पुलिस ने ये एलिज किया है कि उन्होंने सितलवाड़ न्यूज पोर्टल सबरंग इंडिया एंड एनजीओ सीजेपी की फाइनेंशियल एक्टिविटीज को सपोर्ट किया है। चार्जशीट में सजेस्ट किया गया है कि तीस्ता सितलवाड़, प्रबीर पुरकायस्था एंड नेवल रॉय सिंघम सिर्फ अपनी पर्सनल नीड्स को ही फुलफिल नहीं कर रहे थे, बल्कि लार्जर एजेंडा ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ऑन बिहाफ ऑफ सिंघम्स पे मास्टर्स के लिए भी काम कर रहे थे। सितलवाड़ और सिंघम के बीच के एक्सचेंज किए गए ईमेल्स को भी एक एविडेंस के तौर पर दिखाया गया है कि मिलियनेयर ने सबरंग इंडिया एंड द एनजीओ सीजेपी को फंडिंग प्रोवाइड की है थ्रू पुरकायस्था। हालांकि न्यूज क्लिक और सबरंग इंडिया के बीच में नेवल रॉय सिंघम से फंड्स की रिसीव होने का कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं है। चार्जशीट में वो एविडेंस प्रेजेंट किए गए हैं जो प्रबीर पुरकायस्था को वेरियस अनलॉफुल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इन्वॉल्वमेंट इन टेररिस्ट अटैक्स, फंड रेजिंग फॉर सच एक्टिविटीज एंड कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट द स्टेट में इम्प्लीकेट करती है। एडिशनली ये भी एलिज करते हैं कि उन्होंने इंडिया को अपने न्यूज में विदाउट कश्मीर पोर्ट्रे किया है और मैप्स को मैनिपुलेट किया है टू इंक्लूड अक्साई चीन एज पार्ट ऑफ चाइना। आपको बता दो कि 30 अप्रैल को हुई हियरिंग में जब कोर्ट ने इस चार्जशीट का कॉग्निजेंस लिया तो ये स्टेट किया कि एक्यूज्ड के अगेंस्ट काफी एविडेंस है और प्रोसिक्यूशन को डायरेक्ट करते हुए एक्यूज को चार्जशीट की कॉपी देने के लिए कहा। एक्टिविस्ट तीस्ता की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान 2023 में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने उन्हें और उनके हस्बैंड जो सबरंग इंडिया में को एडिटर हैं, उन्हें एक नोटिस सर्व किया था टू प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस। पुलिस ने सबरंग इंडिया और न्यूज क्लिक के बीच के एग्रीमेंट की कॉपी मांगी थी, साथ ही शेयर्ड मैन पावर,
सैलरी इन्फॉर्मेशन और बाकी के जो आर्टिकल्स वीडियोस प्रोड्यूस हुए हैं उसकी भी डिटेल मांगी थी। पर अब दिल्ली पुलिस को तीस्ता सितलवाड़ और उनके हस्बैंड जावेद आनंद की भी केस में इन्वॉल्वमेंट दिखाई दी है, इसीलिए उन्होंने उनका नाम भी चार्जशीट में नेम किया है। उन्हें अब तक अरेस्ट इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने 2023 में ही एंटिसिपेटरी बेल सीक कर ली थी इन कनेक्शन विद एन एलिज्ड फंड एम्बेजलमेंट केस वर्थ ₹1.4 करोड़ रिलेटिंग टू देयर एनजीओ सबरंग ट्रस्ट। पर ये कब तक पॉसिबल है? न्यूज सिंडिकेशन के इस केस में चार्जशीट में एक और एक्टिविस्ट गौतम नवलखा का नाम भी मेंशन किया है, ये कहते हुए कि उनका रोल इस प्रेजेंट केस में अब भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। पुलिस ने स्टेट किया है कि वो पीपीके न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड में शेयर होल्डर थे और टेस्टिमनीज और प्रोटेक्टेड विटनेसेस के हिसाब से उन्होंने बैंड मॉइस ग्रुप को फाइनेंस और वेपन्स प्रोवाइड करवाने का पार्ट प्ले किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दो कि ये जो स्पीड आपको दिल्ली पुलिस के एक्शन में देखने को मिल रही है, ये उनके दिल्ली कोर्ट से फटकार खाने के बाद आई है। 23 फरवरी को जब केस की हियरिंग हुई तो एडिशनल सेशन जज पवन कुमार ने दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को पुल अप किया, ये कहते हुए कि उनकी केस में इन्वेस्टिगेशन बहुत स्लो चल रही है। Judge said, such a large conspiracy and you have arrested just 2 people. You caught no one else in 150 days. कोर्ट को बताते हुए कि एक एक्यूज केस में अप्रूवर बन गया है, दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से 30 दिन का और टाइम मांगा था, जिसपे एएसजी ने फिर से उनसे पूछा था, one person has turned approver. Is the other accused Superman who did all this alone? Will you be arresting more suspects? 20 दिन का टाइम एक्सटेंशन देते हुए जज ने दिल्ली पुलिस से सवाल किया था that why could this investigation not be completed till now? What is the guarantee that you will file the charge sheet in the next 30 days? जिसपे पुरका यस्ता के डिफेंस में लीड एडवोकेट अर्शदीप खुराना ने नोट करते हुए कहा था कि ये एक्यूज के अगेंस्ट 4th इन्वेस्टिगेशन है बाय डिफरेंट एजेंसीज। इन सभी में एक्यूज्ड को हाई कोर्ट से इंटरिम प्रोटेक्शन मिल चुकी है। उन्होंने कोर्ट से कहा था, they have all this material for the past 2 years. The court must ask them what they have done in the last 2 months. पर अब जब दिल्ली पुलिस की चार्जशीट का कॉग्निजेंस लेते हुए कोर्ट ने पुरखा यस्ता के अगेंस्ट एविडेंस को सफिशिएंट माना है, तो देखना ये होगा कि वो क्या डिफेंस लेकर पेश होते हैं। आपको बता दूं कि कोर्ट में फाइल हुई चार्जशीट से ये भी पता चलता है कि स्पेशल सेल ने दिल्ली की 88 लोकेशंस पर और बाकी स्टेट्स की 8 लोकेशंस पर रेड कंडक्ट की है। ये रेड्स एफआईआर में नेम किए गए इंडिविजुअल्स और डाटा एनालिसिस के थ्रू आइडेंटिफाइड लोगों को टारगेट करते हुए की गई। सर्चेस के रिजल्ट से अप्रोक्सीमेटली 300 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स न्यूज क्लिक और जर्नलिस्ट के घरों से पाए गए, जो इस एग्जामिनेशन का सब्जेक्ट थे। स्पेशल सेल ने टोटल 46 इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग 9 फीमेल जर्नलिस्ट को केस के दौरान क्वेश्चन किया था। इस केस ने फॉरेन इन्फ्लुएंस की एलिगेशंस और डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन इंडिया को डिसरप्ट करने का अटेम्प्ट पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। यूएपीए के अंडर चार्जेस पुरका यस्ता और तीस्ता सितलवाड़ पर सीरियस एलिगेशंस रिफ्लेक्ट करते हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा इस केस में की गई इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग द रेड्स एंड सीजर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, उनकी इन एलिगेशंस पर थॉरो इन्वेस्टिगेट करने की कमिटमेंट को हाईलाइट करता है। साथ ही ये केस मीडिया एथिक्स, फॉरेन इन्फ्लुएंस एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस इन डिसमेंटिंग एक्यूरेट एंड अनबायस्ड इन्फॉर्मेशन को लेकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेज करते हैं। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए स्टे ट्यून्ड विद लॉ चक्रा फॉर द नेक्स्ट हियरिंग।